स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र विद्यार्थी को श्रद्धांजलि। कुशीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली, वंदे मातरम के नारे लगे। खड्डा। कुशीनगर जनपद के तहसील खड्डा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोहरौना में 14 अगस्त को एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र विद्यार्थी की याद में आयोजित किया गया। रामचंद्र विद्यार्थी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवरिया कचहरी में अपनी शहादत दी थी। अखिल भारतीय महासंघ के जिलाध्यक्ष सुनील प्रजापति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में रामप्रीत प्रजापति, श्याम बिहारी प्रजापति, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश चौरसिया, भोला प्रजापति, प्रदीप चौरसिया, रिंकू पाठक, अनिल यादव, श्री किशुन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे सपूतों की शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, हमारे शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी, हमारे शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी। शहीद हो गए थे, उनकी याद में, उनकी शहादत में प्रजापति समाज पूरे भारतवर्ष में आज के दिन उनकी को नमन करने के लिए आज के दिन आयोजन हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले, हर प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है कि आज प्रजापति समाज का वह बेटा जो 13 साल की अल्प आयु में जो देवरिया के नौतनगढ़ में जो हम लोगों के पहले कुशीनगर जनपद नहीं था, तो कुशीनगर जनपद का हम लोगों का जनपद देवरिया हुआ करता था। उस जनपद का निवासी और प्रजापति समाज में जन्मा रामचंद्र विद्यार्थी नामक बालक ने देवरिया कचहरी पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के की आग को लपट को अपने शरीर को में लपेट लिया और उस चिंगारी को लेकर देवरिया के कचहरी पर अंग्रेजों के झंडे को उतारकर और भारत का तिरंगा लहराने का काम किया। उसे तिरंगा लहराने में उनकी शहादत हो गई। उनकी शहादत में आज इतिहास उन्हीं का बनता है, जो लड़ते हैं। इतिहास कभी कायरों का नहीं होता। इसलिए कहना चाहते हैं प्रजापति समाज के साथियों, आपका इतिहास, आज तक आपका इतिहास को दबाया गया है। तमाम आज़ादी के दीवाने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे रामचंद्र विद्यार्थी भी आज़ादी के दीवाने थे और 13 वर्ष की अल्प आयु में ही अपनी जान को कुर्बान कर दिया भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहते हैं प्रजापति समाज के लोगों, जागरूक हो जाइए और अपने इतिहास को पढ़िए और अपने महापुरुषों को याद करिए। ऐसे महापुरुष जैसे हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम दक्ष प्रजापति के वंशज हैं और ऐसे महापुरुष जो हमारे वीर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जिनका इतिहास है, जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान को भी न्यौछावर करने का काम किए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हम गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को, हम सभी को एकजुट होकर ये अपने इतिहास को पढ़ना होगा और समाज को बताना होगा। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, इनकी शहादत को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज को, आज़ादी का अमृतकाल समाज को पूरा देश मना रहा है, लेकिन आज हमारा समाज पिछड़ा है। आज हमारे समाज में कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जो लड़ता है। हमारे समाज के लोग कभी लड़ना नहीं सीखे, आपस में लड़ते हैं, दूसरों से अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, आज के इस श्रद्धांजलि सभा में इनके शहादत दिवस में इस संकल्प लीजिए कि हम शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के
कुर्बानी को जाने नहीं देंगे। इनकी कुर्बानी के दिन संकल्पित होकर लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो जाइए। बहुत कुछ न कहना चाहते हैं। अभी अब आपको बताया गया है कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी नौतन हथियागढ़ केवड़िया के रहने वाले हैं। सन 1929 1 अप्रैल सन 1929 में इनका जन्म होता है और 14 अगस्त सन 1942 को भारतीय तिरंगा को कचहरी देवरिया में फहराते हुए इनकी शहादत हो जाती है। ऐसे वीर सपूत को नमन करते हुए आप सभी से आग्रह करते हैं कि प्रजापति समाज के लोग जाग जाइए, अपने इतिहास को पढ़िए और अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराते हुए अपने समाज के हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़िए। बहुत कुछ न कहते हुए आने वाले 15 अगस्त को जो आज़ादी का दिवस है, आने वाले दिन ही 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी। इसलिए हम सभी लोग आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है, हर घर तिरंगा लहराकर इस आज़ादी के जश्न को मनाएंगे। इसी क्रम में अभी हम लोग इसका तिरंगा यात्रा भी करेंगे और बताएंगे तिरंगा यात्रा का क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। जन जन तक इस बात को बताने का